तो न्यूटन का पहला लॉ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी इसको पीछे ही करते हैं, आप यहां से पढ़ेंगे काम का, पहले समझ लेते हैं। ठीक, इनर्शिया तीन तरह के होते हैं। इनर्शिया कितने तरह के होते हैं? तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा कि मेरा पहला लॉ ये बताता है कि कोई बॉडी कब मूव करती है, कोई बॉडी कब अपनी स्थिति बदलती है। हमने कहा स्थिति बदलना मतलब, तो न्यूटन ने कहा देखो यार, तीन तरह की स्थितियां होती है। पहला, एक बॉडी रुकी हुई है तो उसका स्टेट है रेस्ट का। क्या स्टेट है? स्टेट मतलब समझ रहे हो, वो अभी रेस्ट में है। एक बॉडी जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, 10 की स्पीड चल रही है, उसका स्टेट है मोशन का। क्या है? अच्छा, एक बॉडी जो ईस्ट में जा रही है, कहां जा रही है? तो उसका जो स्टेट है वो अभी कौन सी डायरेक्शन में मोशन करने का? ईस्ट। तो उसने तीन कहानी बताई हमें न्यूटन ने कि देखो ये तीन बॉडी, इनका तीनों का अपना अपना स्टेट है। पहली बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी 10 की स्पीड से चल रही है, तीसरी 20 की स्पीड से ईस्ट की डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो तीनों बॉडी का अपना अपना स्टेट है। तो न्यूटन ने कहा देखो यार, ये तीनों बॉडी अपना अपना इनर्शिया लेके बैठी है। पहली बॉडी रेस्ट पे है तो इसका इनर्शिया कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत बढ़िया। दूसरी बॉडी मोशन में है तो इसका इनर्शिया कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, इसके इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नहीं समझे? तो हमने न्यूटन से कहा अच्छा ठीक है, समझ गए हम कि जो रेस्ट में है उस बॉडी के पास एक इनर्शिया है, टेंडेंसी है रुके रहने की, उसे बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दिस मूविंग बॉडी पोजेस इनर्शिया ऑफ मोशन। दिस बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पोजेस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन से हमने कहा इसमें लॉ क्या है? तो न्यूटन ने कहा देखो यार, अगर आपको इन तीनों में से किसी भी बॉडी का स्टेट बदलना है, रुकी हुई को चलाना है, चलती हुई को रोकना है, और ईस्ट में जाने वाली को वेस्ट में मोड़ना है, या साउथ में मोड़ना है, नॉर्थ में मोड़ना है, तो आप ये करोगे, करने का प्रयास करोगे तो बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट। बॉडी क्या करेगी? मना कर देगी। रुकी हुई चलना नहीं चाहेगी, चलती हुई रुकना नहीं चाहेगी, और जो ईस्ट में जा रही है वो साउथ की तरफ मुड़ना। ठीक है, एवरी बॉडी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। नहीं आया? हर बॉडी ये चाहती है कि वो जैसी है वैसी ही रहे, बदलना ही नहीं चाहती। तो हमने न्यूटन से कहा मतलब अगर मुझे रुकी हुई को चलाना है, चलती हुई को रोकना है, और ईस्ट में जाने वाली को साउथ में मोड़ना है, तो क्या करें? तो न्यूटन ने पहली बार एक शब्द का यूज किया, दैट वाज फोर्स। क्या? तो न्यूटन प्रयोग करता है एक शब्द का, दैट इज फोर्स। तो न्यूटन कहता है अ बॉडी एट रेस्ट, पहला केस, अ बॉडी एट टेंड्स टू बी एट रेस्ट। टेंड्स टू मतलब क्या है इसका? जो रुकी हुई है वो रुके रहना, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस, कह रहे तब तक रुकी रहेगी वो जब तक आप उसे मूव कराने के लिए क्या ना लगाओ। भाई अपन उसे बोल रहे थे बातों में, ओए रुकी हुई बॉडी चल जा, रुकी हुई चल जा। न्यूटन ने कहा क्या कर रहे हो, बोल क्यों रहे हो भाई? अगर रुकी हुई को चलाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? धक्का। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? धक्का लगाओगे, वो भी एक्सटर्नल। कैसा? एक्सटर्नल, बाहरी धक्का लगाओगे बॉडी चल जाएगी। हमने कहा अच्छा चलती हुई को रोकना हो तो तब भी क्या करना पड़ेगा? एक बॉडी 20 की स्पीड से आ रही है, आपको आगे आके धक्का लगाना पड़ेगा, रुक जाएगी। तो अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड टेंड्स टू मूव अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्सेस। वो बॉडी तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक भारी फोर्स नहीं लगाओगे। अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टेंड्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन अनलेस एंड अनटिल एन, जो बॉडी इस दिशा में जा रही है वो इसी दिशा में जाती रहेगी जब तक कि आप कोई भारी फोर्स लगा के उसे मोड़ोगे नहीं। तो ये तीनों बातें जब कही न्यूटन ने, तो इन तीनों को मिला के नाम दिया गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ। तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में कहा भाई साहब फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रुकी हुई बॉडी को चलाना है, चलती हुई को रोकना है, और ईस्ट में जाने वाली को नॉर्थ या साउथ में मोड़ना है, डायरेक्शन बदलनी है। रेस्ट वाली को चलाना है और चलने वाली को रोकना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? तो ऐसा कई बार पूछते हैं कि कौन से लॉ में न्यूटन ने पहली बार फोर्स को इंट्रोड्यूस किया? कौन से लॉ में किया? पहले लॉ में ही कर दिया। उसने बोला अगर रुकी हुई को चलाना है, चलती हुई को रोकना है, डायरेक्शन को मोड़ना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या तीनों स्टेटमेंट में अंग्रेजी में बोलूं, आप समझने का ट्राई करना, हाँ ना बोलना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला लॉ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट unless and until an external forces motion. A body moving in uniform motion tends to move in unless and until an तीसरा inertia of direction. A body moving in a particular direction tends to move in that direction unless and until an
तो भाई चलाने के लिए, रोकने के लिए और दिशा मोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए? किसने कहा? न्यूटन ने। रुकी हुई रुकी रहना चाहती है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुकी हुई रुकी रहना चाहती है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ। चलती हुई चलते रहना चाहती है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ। और ईस्ट की तरफ जाती हुई ईस्ट की तरफ ही जाना चाहती है, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सही है। अब एक सवाल पूछूंगा, है ना, मैं ही समझाऊंगा। मैं पहले 2 केस लेके समझाता हूं, तीसरा मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना। पहला केस है, अपन बस में बैठे हैं, ठीक है, तुम्हें बच्चों ने सुना होगा, तुम्हें बहुत फेमस एग्जांपल है। अपन बस में बैठे, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है। बस वाले ने ब्रेक मार दी। बस वाले ने ब्रेक मारेगी तो आप पीछे जाओगे क्या? आगे जाओगे? हाँ, कुछ तो बोलो। आगे पीछे? आगे जाओगे। ड्राइवर उस तरफ बैठा है, आप यहां बैठे हो, तो बस अगर ब्रेक मार देगी तो आप कहां जाओगे? आगे। बस रुक गई है और आप कहां जाओगे? आगे। ऐसा हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुनिए, ये न्यूटन ने ही कहा था। न्यूटन ने कहा था अगर आप चल रहे हो तो आप चलते रहना चाहते हो, अगर आप रुक गए हो तो आप रुके रहना चाहते हो। तो भाई साहब बस और मैं दोनों चल रहे थे, ठीक है। एक बार एक पेन का कैप देना यार, थैंक यू। ये बस है, ये अपन है, ठीक है। तो बस और आप दोनों चल रहे थे। बस ने तो टायर में ब्रेक शू लगा के ब्रेक लगा दी, तो बस तो रुक गई। अब बस और आप दोनों चल रहे हो 10 की स्पीड से, तो बस भी चलना चाहती है, आप भी चलना चाहते हो, पर बस में लग गई ब्रेक। क्या लग गई? तो जब बस में ब्रेक लग गई तो बस तो, ये आप बैठे हो, ठीक है, बस तो रुक गई, लेकिन आप तो अब भी मोशन में थे, तो मोशन में रहना, अब मोशन में रहना चाहते हो। बस रुक गई लेकिन आप तो आगे जाना चाहते हो, क्योंकि पहले बस और आप दोनों आगे जा रहे थे इधर की तरफ 20 की स्पीड से। एकदम से बस के टायर में ब्रेक लगी तो बस जबरदस्ती रुक गई, पर आप में थोड़ा ना ब्रेक लगी है, आप में ब्रेक लगी है। आप तो आगे जाना चाहते हो, तो आपकी बॉडी आगे जाना चाहती है, इसलिए वो आगे चली जाती है। और आगे एक और सीट होती है, तो उसमें आपका सिर, या फिर अगर आपने हाथ से पकड़ लिया तो आप बच भी सकते हो, ठीक है। तो आप आगे क्यों जाते हो? क्योंकि आप पहले भी आगे जा रहे थे। तो एक बात मुझे बता दो छोटी सी, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया, इसमें आप बस वाले ने ब्रेक लगाई और आप आगे की तरफ बेंड हो गए। इसका रीजन अगर पेपर में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्या रीजन दोगे? ड्यू टू इनर्शिया। क्या बोलोगे? पर पेपर में पूछता है कौन सा इनर्शिया? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, क्या था? सोच के बोलो। क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में रहना, और बस रुक गई और हमारी बॉडी मोशन में रहते रहते आगे चली गई। आगे तो चले गए, यही तो हुआ था अभी। तो आप मोशन में थे और मोशन में रहना चाहते थे, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कोई आपसे पूछे कि जब सडन ब्रेक लगती है बस में, ब्रेक इज अप्लाइड, यू मूव फॉरवर्ड, आप आगे गिर जाते हो, इसका कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं आया? ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। अगला प्रश्न पूछते, अगला केस लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। बस चल रही है और ब्रेक लगा दिया, ये तो ले लिया केस। बस रुकी हुई है, सिंपल, बस रुकी है और आप भी बस के अंदर बैठे हो, आप भी रुके हो, बस भी रुकी है, और एकदम से क्या किया गया? एकदम से बस को स्टार्ट करके एकदम से पिकअप ले लिया भाई ने, बहुत तेज चला दी बस। तो आप पीछे जाओगे आगे जाओगे? पीछे ले जाओगे। आप बिल्कुल पीछे झटका लगेगा आपको और बस आगे चली जाएगी। आपको पीछे की तरफ झटका फील होगा, तो सीट है, पीछे क्या है? तो बच जाओगे, थोड़ा सा झटका लगेगा पीछे की तरफ। तो अब ये पीछे की तरफ झटका क्यों लगा मैं समझा देता हूं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप भी रुके हुए थे, बस भी रुकी हुई थी, बस आगे चली गई, पर आप तो रुके रहना। बस के अंदर इंजन लगा है ना, बस के अंदर इंजन है, फ्यूल है, भाई ने एक्सेलरेटर दबाया तो बस पे जोर पड़ा, बस आगे गई। लेकिन आपके अंदर तो कोई इंजन फ्यूल नहीं है ना, आप तो बस के चक्कर में आगे जाओगे ना, पर आप रहना कहां चाहते हो? देखो ना यार, ये देखो, आपकी बैक ही है, ये बस है। तो जब बस नीचे से आगे जाएगी, देख रहे हो ढक्कन मुड़ेगा, जब बस नीचे से आगे जाएगी तो आप बस पे बैठे हो, तो आप बैठे हो तो आपका लोअर पार्ट तो बस के आगे जाएगा? नहीं जाएगा। पर अपर पार्ट कहां रहना चाहता है? नहीं समझे? अपर पार्ट कह रहे हैं नीचे बस है, तो बस अगर आगे जाएगी तो अपर पार्ट तो यहां का यहीं रहना चाहता है ना, हाँ ना बोलो। तो आपको लगता है आपका अपर पार्ट पीछे जा रहा है, असल में क्या हो रहा है? लोअर पार्ट, अपर पार्ट कह रहे हैं मैं जहां था मैं वहीं रहना, आई वॉज एट रेस्ट, आई वॉन्ट टू बी एट रेस्ट, बट बस जबरदस्ती आपको आगे लेके जा रही है, तो आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है। आपका अपर पार्ट वहीं रह जाता है, लोअर पार्ट आगे चला जाता है, आपको पीछे झटका लगता है, हाँ ना बोलो। तो सच बताओ, क्या आपको पता था कि आपको पीछे झटका लग रहा है या फिर आगे झटका लग रहा है?
ये पता है तुम्हें कि तुम्हारा लोअर पार्ट आगे जा रहा है, अपर पार्ट पीछे नहीं जा रहा है। अच्छा 9th में पढ़ लिया था। किसकी तो सच में ये बात क्लियर थी कि हमें पता था कि हमारा अपर पार्ट पीछे नहीं जा रहा, हमारा लोअर पार्ट आगे जा रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, विद्वान बेटा। दोनों ही केस में ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। बस मैं क्लैरिटी का पूछ रहा था कि तुम्हें पता है ना कि आपकी बॉडी रुकी थी और रुकी रहना, पर बस चल गई, उस चक्कर में आप भी आगे बढ़ गए। हाँ ना बोलो। तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन था ना, ये तो इनर्शिया ऑफ मोशन था। देखो हाँ बोला दीजिए ना, क्या है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसे, क्या समझाओ? आपकी बॉडी रेस्ट पे थी और रेस्ट पे रहना, बस मूव कर गई, बॉडी मूव करना तो बॉडी पीछे रह गई, बस आगे चली गई, तो आपको पीछे झटका लग गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नहीं आया समझ में? आखिरी एग्जांपल जो मैं लूंगा, बाकी आपसे पूछूंगा। एक बस चल रही है, सीधी रोड पे चल रही है, एकदम से बस टर्न लेती है बहुत तेजी से। तो आप जब बस टर्न लेती है तो आप किस तरफ गिरते हो? इस तरफ नहीं गिरते। बस ऐसे मुड़ेगी अगर इधर की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑपोजिट तरफ झटका लग रहा है। आपको किस किस को कभी फील हुआ है? श्योर हो? अगर गाड़ी या बस में बैठे हो और गाड़ी सीधे चलते चलते एकदम से अगर मुड़ेगी, तो जिस तरफ गाड़ी मुड़ी है आप उस तरफ बेंड करोगे या उल्टी तरफ? उल्टी तरफ। क्यों? अब समझाना ध्यान से, समझ। ऐसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो समझ गया मैं अभी कि मुड़ी है तो वही आंसर होगा। समझाओ जरा एक बार मुझे यार, ऐसा क्यों हुआ? आप दूर की तरफ क्यों गिर रहे हो? अच्छा ठीक है दीदी, ये बस है मान लो और ये सीधी जा रही है, ठीक है, और सीधे जाते जाते बस क्या कर गई? मुड़ गई। क्या कर गई? सही है। पर यार आप तो सीधे ही चलना चाहोगे, मुड़ना चाहोगे? अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टेंड्स टू मूव इन। भाई बस के टायर मुड़े तो बस मुड़ गई। आप तो सीधे थे ना, आपकी बॉडी क्या कहां रहना चाहेगी? सीधे। तो अगर आप यहां पर हो तो आपकी बॉडी चाहेगी वो सीधी चले। कैसे चले? बस उधर चली गई, बस इधर जा रही है और आप किधर रहना चाहते हो? इस तरफ। तो इसीलिए आपको इस तरफ झटका लगता है। बस जबरदस्ती उधर मुड़ रही है। ये आप हो, ये बस है, ये आप हो और ये बस है। बस और आप एक साथ हो, ऊपर जा रहे, बस मुड़ गई, लेकिन आप कहां रहना चाहते हो? सीधा। तो बस जब उधर लेके जाएगी आपको, तो आप तो इधर ही तरफ रहना चाहते हो ना, आप तो इस तरफ रहना चाहते हो, बस उधर मुड़ रही है। तो इसलिए आपको आउटर तरफ झटका लगता है, क्योंकि आप चाहते हो जैसे मैं जा रहा था वैसे ही मेरे को जाना है। मैं ईस्ट की तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ जाना है। अगर बस लेफ्ट की तरफ मुड़ भी जाएगी तो मेरी टेंडेंसी कहां क्या होगी? ईस्ट की तरफ रहने की, बाहर की तरफ रहने की। इसलिए आपको बाहर की तरफ झटका लगता है। इसका उत्तर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि क्यों ऐसा झटका लगता है? जब बस कहीं एक सर्कल ले रही होती है तो आप आउटर तरफ क्यों गिर जाते हो? पेपर में प्रश्न आएगा अंग्रेजी में, हम उत्तर में लिख के आएंगे, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ज्यादा आंसर में पेंटिंग पुंटिंग नहीं करनी कि पूरा ही पेल रहे हो, कहानी लिख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, 3 शब्द का उत्तर होगा, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या तो इनर्शिया ऑफ मोशन, या तो इनर्शिया ऑफ। सही है। एक सवाल, अब मैं सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताओगे कौन सा इनर्शिया है। पूछूं? जब चलती ट्रेन से उतरते हैं तो भागते भागते उतरना चाहिए। जब चलती ट्रेन से उतरते हैं तो आप सीधा अगर ट्रेन से छलांग मारोगे तो गिर जाओगे, पर अगर आप ट्रेन की स्पीड से भागते भागते ट्रेन को पकड़ते पकड़ते चलोगे और फिर धीरे से ट्रेन को छोड़ के धीरे 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 हो जाओगे, तो आप नहीं गिरोगे। किसी ने ऐसा सुना है? सुना है? चलो अच्छा है। मतलब जब भी चलती ट्रेन से आप उतरते हैं तो जंपिंग इज, अगर आप, ये ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन के अंदर हो तो चलती ट्रेन में कूदना इज नॉट एन ऑप्शन। पता होगा तुम्हें व्हाट इज एन ऑप्शन? कि ट्रेन चल रही है तो ट्रेन से जब छलांग मारो, ट्रेन को पकड़ के रखो, पहले तो ट्रेन के डोर पे एक हैंडल लगाओ, पकड़ के रखो और ट्रेन के साथ भागो थोड़ी देर, और फिर ट्रेन को छोड़ के अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करो, आप आराम से उतर जाओगे। अगर आपने इसके अलावा कुछ भी करा तो आप गिर जाओगे। ऐसा क्यों? ट्रेन से कूदते वक्त आपको ट्रेन की स्पीड में रन करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आपको मुझे देना है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ दैट, या क्या, कौन सा इनर्शिया लग रहा है यहाँ पे? इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई साहब ट्रेन भी चल रही है, आप भी चल रहे हैं। सोचो ट्रेन चल रही है 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, आप भी चल रहे हो 30 की स्पीड से। आप 30 की स्पीड से छलांग मार दो स्टेशन पे एकदम से, आपकी बॉडी तो 30 की स्पीड पे थी ना, और आप अगर स्टेशन पे कूद गए तो वहां तो रुक गए आप एकदम से, पर आपकी बॉडी तो आगे जाना चाहती है। कितनी की स्पीड से? आगे की तरफ भट्ट गिरोगे, बहुत बुरा गिरोगे आगे की तरफ।
नहीं समझे? आपकी बॉडी अभी 30 की स्पीड में ही है, वो रहना ही चाहती है 30 की स्पीड में। आपने अपनी बॉडी से बोला नहीं 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 नहीं, मैं 30 की स्पीड चलती हुई ट्रेन से एकदम से कूद के वहीं पे जीरो हो जाऊंगा, हो जाओगे जीरो? स्पीड जीरो हो जाएगी एकदम से? नहीं, आपकी टेंडेंसी रहेगी आगे की तरफ जाने की, ट्रेन की तरह। ट्रेन में बैठे थे, आगे जा रहे थे, आप कूदोगे तो भी आप हवा में आगे ही जाते रहोगे, और जब पैर जमीन पे टिकेंगे आपके, तो पैर तो जमीन से चिपक गए फ्रिक्शन की वजह से, पर बॉडी गिर जाओगे। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? इनर्शिया ऑफ मोशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रेन चल रही है 20 पे, आप भी हो 20 पे, तो जब कूदो तो ट्रेन को पकड़ के 20 की स्पीड भागो, फिर ट्रेन को छोड़ के धीरे धीरे अपनी स्पीड 20 से 12 15 कम करते करते जीरो, फिर आराम से तुम रुक जाओगे। समझ रहे हो? इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए हम ट्रेन से जब भी उतरते हैं तो ट्रेन की स्पीड में ही उतरने का प्रयास करते हैं, छलांग नहीं मारते। क्लियर है? हाँ ना बोलो। अच्छा ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप ही समझाएंगे पूरा, कोई भी एक बच्चा। आपने कभी डोरमैट देखा है? डोरमैट, डोरमैट वो जो घरों में दरवाजे के आगे लगा होता है, जिसमें मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, फिर उसको झाड़ते हैं साफ करने के लिए। ठीक है, डोरमैट को साफ करने के लिए क्या हो रहा है कि समवन इज होल्डिंग अ डोरमैट, और वो उस डोरमैट में एक रॉड लेकर हिट कर रही है। डोरमैट नहीं, कारपेट मान लो, एक कारपेट है, उसके अंदर मिट्टी फंसी हुई है, तो कारपेट को वो हिट कर करके उससे मिट्टी निकाल रही है। ठीक है, या निकाल रहा है। तो someone is holding the carpet and hitting a rod on the carpet so that कि वो मिट्टी कारपेट से निकल जाए। ऐसा कभी आपने देखा है? ये आम तरीका देखा है आपने? तो वो मिट्टी कारपेट से क्यों निकल रही है, ये प्रश्न है, और ये पेपर में आए हैं प्रश्न। मिट्टी कारपेट से क्यों निकल रही है, सवाल। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ। अब समझाओ, हाथ ऊपर करना जो समझा पाएगा कि इसमें मिट्टी के निकलने में इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या लेन देना? जब कारपेट और डस्ट पार्टिकल दोनों रेस्ट पे हैं, हमने कारपेट पे डंडे को हिट किया, कारपेट पीछे चला गया। बहुत बड़े, समझ में आया क्या बोला इन्होंने? कारपेट और डस्ट पार्टिकल दोनों यहां पे रेस्ट पे, आपने एकदम से कारपेट पे डंडा मारा, तो डंडा कारपेट पे लगाए, हर डस्ट पार्टिकल पे थोड़ा लगाए, तो कारपेट झटके से एकदम से कहां जाएगा? पीछे। पर डस्ट पार्टिकल तो वही रेस्ट पे थे, रेस्ट रहना चाहेंगे, तो कारपेट पीछे आएगा, डस्ट पार्टिकल हवा में आ जाएंगे एकदम से, और हवा में आएंगे तो एकदम से नीचे, फिर कारपेट आगे आएगा, फिर आप हिट करोगे, फिर कारपेट पीछे आ जाएगा, डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल वाज एट रेस्ट, दे वांट्स टू बी एट, है ना? दे वर एट रेस्ट। डंडा तो कारपेट पे लगा है, कारपेट तो पूरा एक पीस है, वो पीछे जाएगा, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो इधर उधर थे वो तो वहीं रह जाएंगे, और वहीं रहेंगे, कारपेट के पीछे डस्ट पार्टिकल वहां रह गए, वो सारे नीचे गिर गए। तो इसमें लग रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी खेल को उल्टा करते हैं, कारपेट वाले प्रश्न को अलग तरीके से। दीवार है, क्या है? दीवार है। कारपेट साफ करने का एक और तरीका होता है, आपने कारपेट को उठाया और उसको दीवार में हिट करा और पीछे खींचा, होता है क्या? फिर कारपेट को दीवार पे हिट करा और पीछे खींचा। समझ रहे हो? मैं तुम्हें ट्रेन से उतर के सुसाइड करना, कारपेट को साफ करना, ये सब नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो नेचुरली हो रहा है, उसमें जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है, ऑलमोस्ट सबको। आपका अगर कोई 7-8 साल का कजन है, उसको भी आप एक कपड़ा दोगे और बोलोगे इसमें मिट्टी है, इसको साफ कर, तो उसको ऐसे हिट करेगा। हाँ ना बोलो? ऐसे ना, एक पार्टिकल उठा के उसे ऐसे करके हिट करेगा, मिट्टी गिर जाएगी। हाँ ना बोलो? या फिर नॉर्मली अगर कारपेट बड़ा है तो उसको दीवार पे हिट करेगा और फिर मिट्टी नीचे गिर जाएगी। तो वो कारपेट है, दीवार पे हिट करके मिट्टी नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है? समझाओ। इनर्शिया ऑफ, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है या रेस्ट है? श्योर हो? सोच लो, बता दो यार कैसे यार, एक बार बताओ यार, कौन बताएगा? कि मुझे लगता है कि कारपेट को दीवार पे हिट करके उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो इनर्शिया लग रहा है, उसमें जो मोशन का रूल लग रहा है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है या रेस्ट है? क्या बताओ? मोशन कितने कहते हैं मोशन है? इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जैक्टली होता क्या है, हम कारपेट को हिट करते हैं दीवार पे, तो कारपेट के साथ डस्ट पार्टिकल मोशन में आते हैं, और कारपेट को हिट करते हैं, हम खींच लेते हैं। हमारे हाथ में है ना कारपेट, तो डस्ट पार्टिकल की टेंडेंसी है उस तरफ जाने की, तो दीवार से चिपके रहते हैं इस उम्मीद में कि दीवार के आर पार जाएंगे। आगे जाना चाहते हैं ना, वो तो नहीं आया, वो कहां जाना चाहते हैं? तो वो आगे जाना चाहते हैं, और आपने कारपेट के एकदम से कहां खींच लिया? पीछे। तो आपने एकदम से उसको जैसे ही हिट करा, हिट करने से वो डस्ट पार्टिकल, जैसे हिट करोगे ना, डस्ट पार्टिकल कारपेट के लेयर से बाहर आए मोशन करने के लिए, और आपने कारपेट को पीछे खींच लिया, वो आगे चले गए और दीवार से टकरा के नीचे गए। ठीक है, इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन इन्वॉल्व है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन्वॉल्व
ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चों को इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है और वो समझाते भी हैं कि क्यों रेस्ट बोल रहे हैं वो, पर इसमें एग्जैक्टली होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं आया समझ में? अच्छा चलिए, बढ़िया है, आप समझ गए। ठीक है, अब ये स्लाइड खोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम समझ सकते हैं। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इसे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अभी ये तुम समझ गए पक्का? इसकी एग्जांपल भी बहुत सारी दे दी मैंने, तो कोई भी 2 एग्जांपल पेपर में लिख के आ सकते हो तुम। वो बोलेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के 2 एग्जांपल लिख दो, लिख देना। ठीक है भैया, हाँ ना बोलो। ठीक है।